हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। और ये झारखंड सचिवालय जेएसएससी के और भी एग्जाम जो भी आने इम्पोर्टेंट है, 11th जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये झारखंड करंट अफेयर का सेट वन। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम एक्सप्रेसवे इनमें से कौन सा है? ए गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, बी जमशेदपुर रांची एक्सप्रेसवे, सी हटिया सिकिदरी एक्सप्रेस, डी रांची एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। और ये झारखंड का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। झारखंड का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। याद रखेंगे, वैसे भी क्वेश्चन रिपीट घुमा सकता है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है। ठीक है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत का निर्माण हो रहा है। भारत सरकार का भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इसका निर्माण हो रहा है। ठीक। और इसमें से 8 लेन की सड़क बन रही है। 8 लेन की सड़क है। इसका लंबाई झारखंड में 81.49 किलोमीटर का सेना मोड़ तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। यह किस जिला में है? देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़। तो ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। और ये ऑप्शन है देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़। इसका आंसर हो जाएगा देवघर, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे जो लाभान्वित हैं वो कितने जिले हैं? वो 2 जिले हैं, देवघर और जामताड़ा। ठीक है। देवघर और जामताड़ा लाभान्वित जिले हैं। जामताड़ा लाभान्वित इससे ये सिंचाई परियोजना के बनने के बाद ये क्या होगा, 1 लाख किसान, देवघर और जामताड़ा के 1 लाख किसान को लगभग फायदा मिलेगा। इस परियोजना पर कुल व्यय जो है वो 484.35 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखबिर योजना का संबंध किस से है? कोरोना के रोकथाम से, मानव तस्करी के रोकथाम से, कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से, इनमें से कोई नहीं। तो कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से ये योजना रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये योजना बाल विवाह से संबंधित है। इसमें से क्या होता है कि जो भी इस योजना के तहत जो लिंग परीक्षण करने वाले केंद्र हैं उसकी कोई जानकारी देता है तो उसको 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपये का इनाम। ठीक है। 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा इसमें, अगर कोई इसका जानकारी देता है। और ये पीसी और पीएनडीटी एक्ट जो है उसको ये अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ये किया गया है, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट। पीएनडीटी तो याद रखिएगा, पीसी और पीएनडीटी का फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। पीसी और प्री कंसेप्शन प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ठीक है। इसमें अब यहाँ पर झारखंड में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 948 है। मतलब कि 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं। यह योजना बाल विवाह को रोकने से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड खेल नीति 2020 के अंतर्गत ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, इनमें से कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो जीतेगा तो 2 करोड़ मिलेगा, 2 CR का राशि मिलेगा।
सिल्वर मेडल के लिए 1 करोड़ मिलेगा, और ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 75 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जो अगर ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा और उसका जो कोच होगा उसको भी 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो जीतेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जीतेगा उसको कितना मिलेगा? गोल्ड मेडल जो है, गोल्ड में 20 लाख रुपया, सिल्वर के लिए 15 लाख, और ब्रॉन्ज के लिए 10 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये राशि, इनामी राशि याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गुलाम रब्बानी, विद्रोह कुमार मित्रा, हेमंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिलेश ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। ये झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भी हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो है ही, ये अध्यक्ष हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी, विद्रोह कुमार मित्रा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड में कितने खिलाड़ियों के लिए चयन किया गया था? ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। तो फीफा का कोई भी प्रोग्राम जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था, और इसमें से टोटल कुल 33 खिलाड़ी थे भारत की ओर से, उसमें से 7 खिलाड़ी झारखंड के थे। और उन 7 खिलाड़ियों का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को अगर घुमाएगा तो उनमें से एक खिलाड़ी का नाम लिख लेगा और फिर बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं है, इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। अंजलि मुंडा, अंजलि मुंडा, नीतू लिंडा, नीतू लिंडा, और पूर्णिमा कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, अष्टम उरांव, अष्टम उरांव, सलीना कुमारी, सलीना कुमारी, सुधा, अंकिता तिर्की, अंकिता तिर्की, और अनीता कुमारी। ठीक है, तो ये 2 और 5, 2, 7 तो नाम याद रखेंगे। और ये भारत में पहली बार हुआ है, और विजेता कौन है? इसका विजेता जो था वो स्पेन था। ठीक है, स्पेन विजेता था। और रनर अप कौन था? रनर अप कोलंबिया, कोलंबिया। भारत ग्रुप स्टेज के मैच से ही बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफ्यूज माइंड पुस्तक किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इस पुस्तक के जो लेखिका हैं उनको बहुत प्राइज मिला हुआ है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। तो निवेदिता डांग जो है इसके ऑथर हैं। निवेदिता डांग ने कंफ्यूज माइंड लिखा है। ये रांची की रहने वाली हैं, रांची की रहने वाली हैं। और इन्होंने जो अवार्ड मिला इनको, वो एशिया की जो सबसे बड़ी बुक अवार्ड है, गोल्डन बुक अवार्ड, वो मिला है इनको, गोल्डन बुक अवार्ड। ठीक है, गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? दुबई में सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये अवार्ड जो देता है वो कौन देता है? विंग पब्लिकेशन इंटरनेशनल, विंग पब्लिकेशन
इंटरनेशनल। और तुहिन एन सिन्हा और अंबालिका भी, तुहिन एन सिन्हा बहुत ही फेमस राइटर हैं झारखंड के, और इन्होंने एक किताब लिखी है, द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर ऑफ भारत, ऑफ भारत। संतोष कीरो ने ट्राइबल फिलोसफी लिखी है, ट्राइबल फिलोसफी, ठीक है। और मिहिर वत्स ने लिखा है टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो टेल्स ऑफ हजारीबाग आप नाम याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इस आप इस प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का नाम है फूलो झानो महाविद्यालय, फूलो झानो, फूलो झानो दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय। ये किस जिला में है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन है देवघर, गिरिडीह, रांची, दुमका। आंसर हो जाएगा इसका दुमका, दुमका के हंसडीहा में है, हंसडीहा में है ये। और अगर इसमें से पूछा जाएगा कि ये किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो बी बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनता दल यूनाइटेड के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो ये जनता दल यूनाइटेड के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपको लगेगा कि ये झारखंड है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। ये बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। कंफ्यूजन होगा, ये ध्यान रख। इनमें से किन्हें सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण सम्मान मिला है? जामुन सिंह सोय, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा और JRD टाटा। तो आंसर हो जाएगा करिया मुंडा। करिया मुंडा, करिया मुंडा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और इन्होंने भारतीय संसद में, लोकसभा में उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है। ये खूंटी से सांसद भी रहे हैं, खूंटी से सांसद भी रहे हैं, ठीक है। तो इनको पद्म भूषण मिला हुआ है सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। अब जो और भी ऑप्शन है, जामुन सिंह सोय, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जामुन सिंह सोय जो हैं, उनको साहित्य के लिए 2023 में पद्म श्री मिला है, साहित्य में पद्म श्री मिला है। कब? 2023 में, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या है कि इनको 2009 में पद्म श्री मिला है, पद्म श्री 2009 में क्रिकेट के लिए, पद्म भूषण 2018 में, 2018 में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखिए इधर लिख रहा हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न 2007 में मिला है। इसका नया नाम राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये कब किया गया? तो ये 2021 में चेंज हुआ है, ठीक है। और JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न मिला है, 1992 में भारत रत्न। और 1955 में
पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां सरना धर्म महासम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? रांची, बोकारो, गिरिडीह, चतरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो में 22वां सरना धर्म का महासम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था। और वहाँ पर ललपनिया में एक लुगुबुरु घंटाबाड़ी है, ललपनिया में। ललपनिया कहाँ पर? ये बोकारो में है। यहाँ है लुगुबुरु, लुगुबुरु घंटाबाड़ी। इसमें लोगों की, देश विदेश के श्रद्धालु आती हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा आस्था है, तो वे लोग आते हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का प्रथम फार्मेसी पार्क। फार्मेसी पार्क में क्या होता है? दवाओं से रिलेटेड होता है, काम होता है। तो ये कहाँ पर है? रांची, देवघर, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची में कहाँ पर है? बीजू पाड़ा जगह है, वहाँ पर है ये, बीजू पाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलुंग जलप्रपात कहाँ है? तो उलुंग जलप्रपात कहाँ पर है? देवघर, पलामू, खूंटी, रांची। तो ये उलुंग जलप्रपात जो है वो खूंटी में है। खूंटी में दक्षिणी कोयल नदी पर यह स्थित है, दक्षिणी कोयल नदी पर। और रनिया प्रखंड में है। ये इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि जो पुराने राज्यपाल थे, अभी के राज्यपाल जो उनके पहले वाले राज्यपाल, तो उन वो घूमने गए थे, रमेश बैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध की 6 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और बहरौनपुर किस जिला में है? तो 6 मूर्तियां आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी मूर्तियां। तो 6 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बहरौनपुर से। तो बहरौनपुर का किस जिला में? जामताड़ा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग। तो बहरौनपुर यहाँ हजारीबाग जिला में है। और यहाँ से 6 मूर्तियां, उसमें से 2 मूर्ति जो है, 2 प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में है, भूमि स्पर्श मुद्रा में। और 4 प्रतिमाएं जो हैं वो धर्म चक्र मुद्रा में, चक्र मुद्रा में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये मूर्तियां जो निकली हुई हैं वो किस काल की हैं? तो पाल कालीन मूर्तियां। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पाल कालीन मूर्तियां हैं। टोटल 6 मूर्तियां हैं बहरमपुर हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। खरसावां गोलीकांड के आश्रितों को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? 7%, 3%, 5%, 6%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, 5% खरसावां गोलीकांड के आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण देने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकूट पर्वत रोपवे जो है, त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी जो है, वो कमेटी के अध्यक्ष कौन है? त्रिकूट पर्वत रोपवे के लिए जो अजय कुमार सिंह है ऑप्शन में, सुखदेव सिंह है, और यहाँ पर राजीव अरुण एक्का है। नेक्स्ट है इसमें से वंदना डाडेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अजय कुमार सिंह जो हैं वो प्रधान सचिव हैं, सरकार के प्रधान सचिव हैं। और इन्होंने, इन्हीं के अध्यक्षता में जो रोपवे के हादसा है उसकी जांच के लिए कमेटी बनी हुई है। सुखदेव सिंह क्या है? सुखदेव सिंह मुख्य सचिव हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव हैं। अब इसके बाद इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसानों को बीज प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। तो झारखंड देश भर में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है और कृषि निदेशालय से आपूर्ति आदेश जारी करने से जिला कृषि अधिकारी बीज की मांग रखने से ट्रैकिंग बीज पैनल में शामिल सरकारी बीज उत्पादक एजेंसी से वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, लैम्प्स, पैक्स, एफपीओ के अंत में किसानों को वितरण ब्लॉकचेन को लागू करने के कदम का उद्देश्य उन बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है जो किसानों की बीज विनिमय योजना और इन योजनाओं के तहत प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रैकिंग का मुख्यतः एक काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ईट राइट चैलेंज। तो ईट राइट चैलेंज कैंपेन में झारखंड के किस जिला ने 56वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये ईट राइट कैंपेन जो है वो FSSAI के द्वारा चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके द्वारा चलाए गए ईट राइट कैंपेन में लोहरदगा जिले को 56वां स्थान प्राप्त हुआ। लोहरदगा जिले को 56वां स्थान प्राप्त हुआ था एवं झारखंड राज्य में प्रथम स्थान। झारखंड में प्रथम स्थान लोहरदगा को और पूरे देश में 56वां स्थान। और इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा के दिवस के अवसर पर FSSAI नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पर्वतारोही अस्मिता दोरजी किस जिला से है। तो पर्वतारोही अस्मिता दोरजी जो हैं वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से हैं, खूंटी से, रांची से, देवघर से। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम से, जो कि ये जमशेदपुर से आती हैं, जमशेदपुर से आते हैं। और इन्होंने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित दुनिया के सबसे 8वें सबसे ऊंचे पर्वत इस पर मनासलू को फतह कर इतिहास रहा। नेपाल सरकार द्वारा मनासलू समिट का आयोजन किया गया था जिसमें अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 8163 मीटर ऊंचे मनासलू को फतह किया। और उल्लेखनीय है कि अस्मिता दोरजी झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाली हैं और वर्तमान में जो टाटा स्टील है उसमें टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सीनियर इंस्ट्रक्टर के पद पर वहां पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन है ये। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड के कितने शहरों का विकास किया गया है, विकास किया जाएगा। 2, 7, 3, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 शहरों का विकास किया जाएगा। इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत देश भर की 109 नदियों को विकसित किया जा रहा है। तो 9 नदियों के किनारे जो भी शहर हैं उसको विकसित किया जा रहा है। और झारखंड के 5 जिले इसमें से कौन कौन से हैं, 5 जिले हैं, 5 शहर हैं वो आदित्यपुर, उसके बाद रांची मेदिनीनगर, गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है, तो इसमें से एक भी जिला का नाम आपको दे देगा और क्या बोल दिया जाएगा, एक भी शहर का नाम दे दिया जाएगा और 3 अलग अलग शहर के जो नहीं है इसमें, तो कंफ्यूजन उस समय होता है, इसीलिए नाम याद रखेंगे। और इस नदियों का विकास के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। यह प्लान नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत ये हो रहा है और इसका प्लान तैयार किया जा रहा है इसमें मिल करके। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन थे। वैसे ही साथ बने रहेंगे वीडियो में। तो
आगे और भी सेट इसके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।